हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पनेशा फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो अभी आपका जो एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल का एग्जामिनेशन हुआ है 28 अक्टूबर। शिफ्ट 1 का एग्जामिनेशन अभी हो चुका है और यहाँ पर मेरे पास में कुछ जेन्युइन क्वेश्चंस ही हैं जो मैंने बच्चों से पूछे हैं, उसका हम एनालिसिस करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको जो टेक्निकल वाला है, आपका टेक्निकल में जो क्वेश्चंस आए हैं बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चंस भी कुछ बताऊंगा। इसके अलावा आपको टॉपिक्स भी बताऊंगा कौन से टॉपिक से कितना ज़्यादा कौन सा आपका पार्ट आ रहा है, जिससे कि जो शिफ्ट 2 वाला एग्जामिनेशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो पाएगी। ठीक है ना। अब इसके अलावा आपको जो जीके में क्वेश्चंस बने हैं, वो जीके कुछ क्वेश्चंस भी हैं मेरे पास, तो उनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। इसके अलावा रीजनिंग का कैसा क्या पेपर आया है और आपके फाइनली गुड अटेम्प्ट्स कितने होने चाहिए थे, ये सारी की सारी चीज़ें भी हम यहाँ पर देख रहे होंगे। ऑल राइट। तो देखो भाई, सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं जो आपका जीके का सेक्शन है। ठीक है ना। तो जीके के सेक्शन में आपसे अगर मैं बात करता हूँ तो करंट अफेयर का सबसे बड़ा जो टेंशन है, आपको इसमें 10 to 12 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं देखो करंट अफेयर के। और ये जो करंट अफेयर आपका आ रहा है, ये आपका सितंबर 2019 से ही आ रहा है। ठीक है ना। सितंबर 2019 से लेकर के फरवरी 2020 तक कर लो, देन दैट विल बी इनफ। एंड इसके अलावा कुछ ज़्यादा करंट अफेयर कल भी देखने को नहीं मिला, कल भी फरवरी तक का ही देखने को मिला था। आज भी फरवरी 2020 भी नहीं, आपका दिसंबर 2019 के क्वेश्चन आज ज़्यादा देखने को मिले हैं। तो बस आपका ये 2019 का दिसंबर हो गया, नवंबर हो गया, ये थोड़ा सा अच्छे से करके जाना है। बाकी फरवरी वगैरह का देख लेना, जनवरी का देख लेना, सितंबर से दिसंबर का काफ़ी अच्छे से देख करके जाना है। ठीक है ना। अच्छा, अब अगर क्वेश्चंस की बात करें कैसे क्या क्वेश्चन थे, तो देखो पहला क्वेश्चन एक अपने जो सीडीएस हैं, ठीक है ना, चीफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत जी हैं, ठीक है ना, इनके ऊपर ये क्वेश्चन आया था। विपिन रावत हैं। और इसके अलावा आपका एक क्वेश्चन ये बना था यहाँ पे कि जो एम्बेसडर है मास्टर कार्ड के, ठीक है ना, मास्टर कार्ड के एम्बेसडर कौन है, मास्टर कार्ड के एम्बेसडर, एम्बेसडर के मास्टर कार्ड, ये क्वेश्चन आया था। और एक क्वेश्चन ये आया था कि इसरो से 2-3 क्वेश्चन आए थे और इसरो से कल भी काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इसरो को बहुत अच्छे से करके जाना है, 2 से 3 क्वेश्चन इसरो के आ ही रहे हैं। और इसमें से इसरो का ये आया था कि नंबर ऑफ लॉन्च पैड कितने हैं, नंबर ऑफ लॉन्च पैड ऑफ इसरो पूछा गया था। और ये क्वेश्चन आपका CHSL में ऑलरेडी आया हुआ है कि इसरो के लॉन्च पैड कितने हैं। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस वही रिपीट होने लग रहे हैं जो एसएससी ने पहले पूछे हैं अपने एग्जामिनेशन में। तो इसरो का एक ये क्वेश्चन आया था। फिर एक बहुत ही इजी क्वेश्चन आया हिस्ट्री से कि मुगल एम्परर जो सबसे पहला फर्स्ट मुगल एम्परर कौन था, तो बाबर था। ठीक है ना। फर्स्ट मुगल एम्परर कौन था भाई, ये अपना बाबर था। इसके अलावा क्वेश्चन आया था कि आपका जो अगर मैं बात करूं एयरपोर्ट से, तो यह था कि बेलगाम एयरपोर्ट के बारे में कुछ क्वेश्चन बना था। तो ये बताना भाई क्या था, ये अपना बेलगाम एयरपोर्ट के ऊपर एक क्वेश्चन बना था आपका। इसके अलावा देखो भाई और कितने क्या क्वेश्चंस हैं आपके। इसके अलावा एक क्वेश्चन जायद क्रॉप के बारे में भी था। ठीक है ना। अगर मैं ज्योग्राफी से बात करूं तो जायद क्रॉप से एक क्वेश्चन बना था आपका। देन एक क्वेश्चन बना था अपना ये बोन टू बोन कनेक्शन होता है ना, बोन टू बोन कनेक्शन किससे होता है, बोन टू बोन कनेक्शन। तो देखो बोन टू बोन कनेक्शन जो है आपका लीगामेंट के थ्रू होता है। ठीक है ना। किसके थ्रू होता है, लीगामेंट के थ्रू होता है। तो ये क्वेश्चन था। फिर एक था कि गुजरात के नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, गुजरात नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। फिर अपना जो एक और क्वेश्चन है 9th नंबर का, वो देखो ऐसा था कि दिल्ली चलो किसने दिया था, दिल्ली चलो जो अपना एक स्लोगन था, दिल्ली चलो स्लोगन से आया था। तो ये स्लोगन दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है ना। सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है अपना ये नारा दिया था कि दिल्ली चलो। और इसके अलावा ये क्वेश्चन आया था कि जो आपका आर्टिकल नंबर 121 है, ये या दो बच्चों ने बताया, देखो एक आर्टिकल आपका ये 120 का 1, या फिर आपका आर्टिकल नंबर 112, ये कुछ ऐसा क्वेश्चन आया था। फटाफट से अगर जिसने एग्जामिनेशन दिया है फटाफट से ये बताओ ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि नहीं था। ठीक है ना। इसके अलावा आपका एक क्वेश्चन था अच्छा, दो उड़ीसा के ऊपर आपके 2-3 क्वेश्चन आए थे। ठीक है ना। उड़ीसा के डैम के ऊपर या फिर फोल्क डांसर्स के ऊपर इसके 2-3 क्वेश्चन बने थे। तो उड़ीसा के बारे में करंट अफेयर थोड़ा देख लेना रिसेंट में जो भी आपका न्यूज़ में रहा हो। डैम वगैरह आए थे ज्योग्राफी से। और अगर मैं हिस्ट्री की बात करता हूँ तो हिस्ट्री से आपका एक क्वेश्चन तो मैंने बता ही दिया है। इसके अलावा 3 से 4 क्वेश्चन और बने थे, ज़्यादा मॉडर्न का कुछ खास बना नहीं था। एक कुछ बुक आई थी हिस्ट्री से ही, ठीक है ना, कि वो किससे रिलेटेड है, तो ऐसा कुछ आया था। इसके अलावा बात करते हैं जनरल साइंस की। ठीक है ना। जनरल साइंस में आपका कैसा क्या पोर्शन बना है, तो देखो जनरल साइंस में आपका क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ तो बायोलॉजी, 3 सेक्शन हो गए अपने, बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो कल जो है पोर्शन फिजिक्स का काफ़ी अच्छा आया था, लेकिन आज बायोलॉजी आपका थोड़ा ज़्यादा पोर्शन में आया है। बायोलॉजी के 5 से 8 क्वेश्चन आए हैं, केमिस्ट्री के 3 से 4 हैं और फिजिक्स के भी 3 से 4 हैं। तो बायोलॉजी का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा रहा है। और यहाँ पर आपका अगेन वो प्लांट टाइप के क्वेश्चन आए हैं, फाइलम वगैरह का भी क्वेश्चन आया है। और लिगामेंट बोन का फिजियोलॉजी से तो क्वेश्चन आया है ही सही। ठीक है ना। फिजियोलॉजी अच्छे से करके जानी ही जानी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपका जीके का सेक्शन हो गया। इसके अलावा हम बात करते हैं जो आपका टेक का सेक्शन है। ठीक है ना। जो आपका इलेक्ट्रिकल का जो टेक वाले क्वेश्चंस हैं, उनको हम यहाँ पर देखते हैं भैया क्वेश्चंस क्या क्या आए हैं और कहाँ से कितना ज़्यादा पोर्शन आया है। सबसे पहले तो मैं जो क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल्स वगैरह भी हैं मुझे जो भेजे गए हैं, तो उसमें भी मैं आपको बता देता हूँ कि न्यूमेरिकल्स वगैरह कैसे क्या बने हैं।
एक बार फटाफट से देख लेते हैं कि भाई कैसा क्या पोर्शन है इसका। तो देखो सबसे पहला जो एक क्वेश्चन इसमें आपका बना था, एक क्वेश्चन तो देखो ऐसा बना है कि सुपर नोड आपका सर्किट में कहाँ बनता है, ठीक है ना। सर्किट में सुपर नोड वाला एक क्वेश्चन था, सर्किट में आपका सुपर नोड जो है वो कहाँ पर बनता है। एक क्वेश्चन आपका ये आया था कि जो बॉयलर, देखो ऐसा था कि आपके पास एफिशिएंसीज कई सारी दे रखी हैं, जैसे बॉयलर की एफिशिएंसी दे रखी थी आपको, फिर आपकी ये इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी दे रखी थी, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी दे रखी थी, तो इस टाइप की आपकी कई सारी 3-4 एफिशिएंसी और दे रखी थी क्वेश्चन में। फिर आपको जो है ओवरऑल एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी थी, तो बस वो कुछ नहीं, उसको ऐड करना था, ठीक है ना। फिर सर्किट से भी यहाँ पर आपके क्वेश्चन है कि करके पहले बताता हूँ। यहाँ पे देखो ध्यान से देखते जाना। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन था मोटर फ्रीक्वेंसी के ऊपर, जिसमें कि आपका स्लिप वगैरह जो है गिवन थी, स्लिप जो है वो गिवन थी, देन आपको मोटर एफिशिएंसी निकालनी थी। और यहाँ पर कुछ नहीं, वो सिंपल अपना जो फॉर्मूला बेस होता है, सिंपल फार्मूला बेस वाला क्वेश्चन आया था आपका। यहाँ पर आपको निकालना क्या था, मोटर की फ्रीक्वेंसी निकालनी थी, मोटर की फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन था। फिर अगर मैं बात करूं और क्वेश्चन की, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा था कि जो मोटर है, वो मोटर अगर अंडर एक्साइटेड है, मोटर अपनी कैसी है भाई, अंडर एक्साइटेड है अगर मोटर, तो पूछा गया था कि इसमें जो पावर डिलीवरेंस है, ठीक है ना, पावर कितनी डिलीवर होगी या फिर ऑब्जर्व होगी, ठीक है ना, पावर कितनी डिलीवर या फिर ऑब्जर्व होगी, इस टाइप का क्वेश्चन आपका आया था। और एक क्वेश्चन ऐसा आया था कि आपका ट्रांसड्यूसर के ऊपर क्वेश्चन थे, ठीक है ना। ट्रांसड्यूसर अच्छे से करके जाना, ट्रांसड्यूसर। अच्छा, मैं बताऊंगा आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कौन से टॉपिक से बने हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान से देखना भी, फिलहाल मैं क्वेश्चन ही बता रहा हूँ। और यहाँ पर आपको एक डाइवर्सिटी फैक्टर से बना था क्वेश्चन, ठीक है ना, डाइवर्सिटी फैक्टर से आपके क्वेश्चंस बने हैं, जिसमें कि आपको जो कनेक्टेड नोड वगैरह है वो गिवन था, ठीक है ना, कनेक्टेड नोड वगैरह गिवन था, आपको डाइवर्सिटी फैक्टर यहाँ पर फाइंड आउट करना था। जल्दी से देखो यहाँ पे आपका, और ये प्लांट कैपेसिटी निकालनी थी, प्लांट कैपेसिटी फाइंड आउट करनी थी, जहाँ पर आपको एवरेज नोड गिवन था, इंस्ट्रूमेंटल कैपेसिटी वगैरह गिवन थी, एवरेज नोड आपको यहाँ पर क्या था, गिवन था। देन आपकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट की जो कैपेसिटी है, इंस्ट्रूमेंटल कैपेसिटी ये आपकी गिवन थी, तो यहाँ पर आपसे प्लांट कैपेसिटी पूछी गई थी, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन यहाँ पर ऐसा था कि आपको जो सिंगल एंड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, सिंगल एंड का फॉर्मूला पता है आपको, IR/2 होता है, और जो डबल एंड का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है भाई, IR/8 होता है। तो उसके ऊपर क्वेश्चन था, बेसिकली सिंपल न्यूमेरिकल बेस्ड आपका था, तो जो बेसिक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, कुछ खास इसमें भी नहीं था। एक क्वेश्चन ऐसा बना था कि डीसी का जो डीसी मोटर होती, डीसी की मशीन होती है, डीसी मशीन, अच्छा एक बात और, यहाँ पर डीसी मशीन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे, लेकिन सिंक्रोनस मोटर जो है ना उससे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना। अच्छा सर, बैक ईएमएफ आपको निकालना था, ठीक है ना, इसका क्या निकालना था आपको, बैक ईएमएफ निकालना था, और आरपीएम और सेट्स दे रखे थे आपको। फिर सर्किट से देखो, यहाँ पर सर्किट से क्वेश्चन वही आपका केसीएल और केवीएल रूल पे आया था, ठीक है ना, केसीएल और केवीएल रूल पे अपना जो है इसका क्वेश्चन बना था। और यहाँ पे बेसिक सा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है वो गिवन थी, और आपको वोल्टेज यहाँ पर फाइंड आउट करना था। तो ये तो छोटा सा था, कुछ खास इसमें था नहीं, वही आपका सर्किट वाला सिंपल सा क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे और क्या क्वेश्चंस हैं आपके, तो एस्टिमेशन के ऊपर 2 क्वेश्चन थे, ठीक है ना। एस्टिमेशन की अगर मैं बात करूं, तो एस्टिमेशन में 2 क्वेश्चन आए थे। फिर आपका सीआरओ की मेजरमेंट करनी थी, ठीक है ना, सीआरओ का मेजरमेंट करने के लिए आया था। फॉर्मूला सिंपल फॉर्मूला बेस है सारे के सारे न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल कुछ खास नहीं आ रहे हैं, बेसिक फॉर्मूला आ रहा है। और यहाँ पर एक बार डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता हूँ, तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल मशीन से आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल मशीन्स, इलेक्ट्रिकल मशीन से आपको लमसम 30 टू 32 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको इलेक्ट्रिकल मशीन से देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की बात करें, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट से भी काफ़ी बढ़िया क्वेश्चंस आए हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट से। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट से कम 15 टू 17 क्वेश्चंस बने हैं। इसके अलावा मेजरमेंट्स की बात करें, अगर मेजरमेंट्स जो आपका जैसे सीआरओ हो गया वगैरह है ना, इन सब की मेजरमेंट में ही तो आता है आपका, तो मेजरमेंट वगैरह जो है आपका उसमें क्वेश्चन बने थे 7 से 8, यानी कि 7 to 8। फिर ट्रांसमिशन की बात करते हैं, अगर हम किसकी बात करते हैं भाई, ट्रांसमिशन की, तो ट्रांसमिशन में आपके 10 to 15 क्वेश्चंस बने थे, ठीक है ना, 10 to 15 क्वेश्चंस आपके ट्रांसमिशन से थे। इसके अलावा आपका एस्टिमेशन जो कॉस्टिंग है, ठीक है ना, एस्टिमेशन जो निकालना था आपको, एस्टिमेशन की कॉस्टिंग, एस्टिमेशन कॉस्टिंग, इसके ऊपर क्वेश्चंस बने थे लमसम वही आपके 3 से 4। और फिर आपका आता है क्या यहाँ पर, डीसी मोटर, ठीक है ना, तो डीसी मोटर के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं, डीसी मोटर के ऊपर, तो ये क्वेश्चंस जो है आपके, वैसे आपने नॉर्मली प्रीवियस ईयर में देखा होगा काफ़ी ज़्यादा पोर्शन इसका रहता है, ठीक है ना, ये आपका लेकिन मोर अब नहीं था, डीसी मोटर से क्वेश्चंस कम आ रहे हैं। तो आपको यहाँ पर पढ़ना क्या है, सिंक्रोनस मोटर जो है ना, सिंक्रोनस मोटर, ये बहुत अच्छे से पढ़ के जानी है, यहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा देखने को मिले हैं एज कम्पेयर टू डीसी मोटर, ठीक है ना, इस बात का भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और पावर सिस्टम से आपके अगेन यहाँ पर 10 to 12 क्वेश्चंस बने हैं।
पावर सिस्टम की अगर बात करें तो यहाँ पे 10 से 12 यानी कि 10 to 12 क्वेश्चंस बने हैं। देन बेसिक जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं आए हैं। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से, इलेक्ट्रिकल से ही ज़्यादा क्वेश्चंस बने हैं। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से आपके 10 से 12 यानी कि 10 to 12 क्वेश्चन ही बने हैं, ज़्यादा कुछ खास भी नहीं थे, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको सारी की सारी बातें बता दी, जो क्वेश्चंस थे वो भी बता दिए, और ये क्वेश्चन आपके ऑफ कोर्स परफेक्टली जेन्युइन ही है। और जो अपना डिस्ट्रीब्यूशन था वो भी मैंने आपको बता दिया। और इसके अगर मैं गुड अटेम्प्ट्स की बात करूँ तो 80 प्लस गुड अटेम्प्ट्स इसमें रहेंगे आपके, ठीक है ना। और 75 to 80 आप जैसे कर सकते हो। बाकी इजी टू मॉडरेट पोर्शन ही रहा है ये। और यहाँ पर रीजनिंग की बात कर लेते हैं। तो रीजनिंग में देखो भाई, रीजनिंग में जो आपके क्वेश्चंस थे उसमें अगर मैं बात करूँ तो आपको जो सबसे अच्छे से पढ़ के जाना है वो है आपकी अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है ना। यहाँ पर जो क्वेश्चन है बहुत फंस रहे हैं, और काफी उल्टे सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं, देख के समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। और जो सीरीज को थोड़ा सा अच्छे से करके जाना है, लेकिन अगर नहीं आ रही है वहाँ पे टाइम वेस्ट भी नहीं करना है। वैसे 2 घंटे का टाइम मिलता है, कुछ ज़्यादा बड़ी बात भी नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा टाइम नहीं है तो इस पर टाइम वेस्ट ना करें। बाकी सीरीज वगैरह के काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी तो फिर आपका नॉर्मली है, मैट्रिक्स है, देन आपका फिगर है, उसमें एम्बेडेड फिगर आ गया, मिरर इमेज आ गई, तो ये सारे के सारे नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन ही आ रहे हैं। तो आपको ये जो है आज का सारा बातें थी। और इसके अलावा आपकी गुड अटेम्प्ट्स कितनी हो सकती हैं, तो रीजनिंग में आपको 45 प्लस, और आपका ये रहा तो 80 प्लस चला जाएगा, ठीक है ना। 80 प्लस 75 टू 80 मान लो इसमें टेक वाले में। देन आपका जो जीके का पोर्शन है, तो देखो जीके का पोर्शन की ऐसी बात है कि आप कम से कम 30 to 38 तो कर ही सकते हो, ठीक है ना। 38 के लमसम आप जीके में बड़े आराम से कर सकते हो, अगर आप करंट अफेयर ठीक ठाक पढ़ के जाओ। करंट अफेयर ज़्यादा टफ भी नहीं आ रहा क्योंकि, ठीक है ना। तो ये आपके मिला के कितने क्वेश्चन हो जाएंगे लमसम, ये लगा लो आप। तो अगर मैं टोटल बात करूँ ये तो आपका बहुत बढ़िया अटैम्प्ट ही हो जाएगा, लेकिन अगर आप ऑन एन एवरेज बात करो तो ये 152 प्लस के लमसम आपका गुड अटैम्प्ट हो जाएगा। इतने में आपका जो ये अपना है क्या बोलते हैं, कट ऑफ वगैरह जो है ये निकल जाएगी, ठीक है ना। तो इतना अटैम्प्ट ठीक ठाक रहेगा, तो अच्छे से करके आना है जिनका शिफ्ट 2 में एग्जामिनेशन है। बाकी और कुछ डाउट होता है अपना डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और जिसका एग्जामिनेशन हुआ है आपको और कुछ क्वेश्चन याद है तो उन्हें भी आप कमेंट करके बता सकते हो। तो यहीं पर सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।